A24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ रूबी सिंह। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। राजगढ़ थाना क्षेत्र के थाना राजाजी गांव में शनिवार देर रात कुएं में गिरने से 22 वर्षीय पायल मीणा की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पुलिस और पालिका कर्मी जुगनू तंबोली ग्रामीणों के साथ मौके पर पहुंचे। महिला को कुएं से निकालकर सीएचसी लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया। शव मोर्चरी में रखवाकर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा गया। क्या घटना हुई थी? कल देर रात सरपंच राजू वकील थाना वो हमें लेने आया कि भाई कोई कुएं में गिर गया है। उसके दौरान मैं और मेरी टीम वहाँ पर पहुँची और बड़ी मशक्कत के बाद लेडीज को, कुआ बहुत गहरा था, 250 फुट गहरा, तो कुएं में 80 का थ्रो करके उसको बाहर निकाल दिया। गिरने वाला महिला थी। थाना राजाजी में कुएं में मिली पायल मीणा की मौत पर पीहर पक्ष ने दहेज हत्या का आरोप लगाया। वहीं नरेश मीणा ने पति और ससुराल पक्ष पर मारपीट कर शव कुएं में डालने का आरोप लगाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया और शव परिजनों को सौंपा। आरोपियों की भूमिका की जांच जारी है। कुमार मीणा, हमने पायल मीणा के साथ मैंने पहले शादी की थी। शादी के 1 महीने बाद दहेज को लेके रोज मारपीट करते थे और रोज मारपीट करने के बाद रोज दहेज मांगते थे। इतना पैसे लेती और मनीषा मीणा से बात करता था और दोनों तौर से करते थे। मनीषा भी पायल के पास फोन करके धमकियाँ देती थी और कल मनीषा ने उसको पीटा, तो सोनू ने पीटा। उसके बाद फिर वो कुआं में गिरी। मैं पूरन भगत जी, पूर्व पार्षद, दूध मिष्ठान भंडार, वार्ड नंबर 50। होली के पावन पर मैं सभी शहरवासियों को, वार्डवासियों को, मेरे बहन भाई और बुजुर्गों से आशीर्वाद लेता हूँ। बहन भाइयों से प्रेम करता हूँ, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि होली का त्यौहार फूलों की होली खेले, प्रेम भाव की होली है। प्रेम के अलावा इसमें कुछ नहीं है। भगवान कृष्ण ने प्रेम की होली बनाई थी। होली खेलने के लिए फूलों से होली खेले, पानी की बर्बादी नहीं करे। और पानी की बर्बादी तो सभी जानते हैं, पर इसके अलावा फूलों की होली खेले प्रेम भाव से। धन्यवाद। एनएबी थाना पुलिस ने सांड को इंजेक्शन लगाकर तस्करी के प्रयास में आमीन पुत्र भोला निवासी ककराली को गिरफ्तार किया। पुलिस दबिश में आरोपी पकड़ा गया, जबकि साथी फरार हो गए। आरोपी पर पहले भी गो तस्करी का मामला दर्ज है। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में पेश किया। फरार आरोपियों की तलाश जारी है। दिनांक 27 फरवरी को रात्रिकालीन गश्त में सूचना मिली थी कि गौ तस्करों द्वारा एक सांड को इंजेक्शन लगाया गया है और तस्करी का प्रयास किया गया है, जिसको ग्राम कॉलोनी वासियों द्वारा पकड़ा गया था, जिस पर मौके पर पुलिस जाब्ता पहुंचकर उसको दस्तयाब कर लाया गया, जिसके खिलाफ प्रकरण गौ तस्करी के संबंध में दर्ज कराया गया था, जिसमें बाद अनुसंधान आरोपी आमीन पुत्र वजीर निवासी ककराली को गिरफ्तार किया गया, जिसको आज पेश न्यायालय किया जा रहा है। और इसके खिलाफ पूर्व में भी गौ तस्करी का प्रकरण दर्ज था 2023-25 का। अन्य मामले में तलाश जारी है, जिसकी कुछ अन्य और इसके भाई और जो भी इसमें लिप्त हैं उन सब की तलाश जारी। फ्रेंड्स केटर्स अलवर, जहां हर पकवान में परंपरा और हर सेवा में प्रोफेशनलिज्म, आपके हर आयोजन को यादगार बनाने का वादा। शादी पार्टी हो या रिसेप्शन, जन्मदिन पार्टी, कारपोरेट इवेंट या कोई भी खास अवसर, फ्रेंड्स केटर्स आपके मेहमानों को देंगे ऐसा अनुभव जिसे वे हमेशा याद रखेंगे। बोन चाइना क्रॉकरी के साथ बेहतरीन क्वालिटी की स्वीट्स, होम चाप, दही बल्ला चाट, स्पेशल आइसक्रीम पार्लर, कॉफी पार्लर, पिज्जा हट। साथ ही हमारे यहाँ पर साउथ इंडियन खाना, नॉर्थ इंडियन खाना, इटालियन खाना व कॉन्टिनेंटल खाना, साथ ही दिल्ली की मशहूर चाट का वही असली स्वाद जो दिल जीत ले। आगरा के कारीगरों की बनी शुद्ध मिठाइयाँ, जिसकी हर बाइट में परंपरा और मिठास।
मेरठ के कारीगरों द्वारा ताजी गर्मा गर्म रोटी चपाती, मुलायम और घर जैसा स्वाद। होटल मैनेजमेंट, प्रशिक्षित स्टाफ व सर्विस, मुस्कान और शालीनता के साथ। बहुत ही सुंदर और आकर्षक काउंटर, आधुनिक डिजाइन, पारंपरिक व शानदार सजावट। हमारी विशेषता है स्वाद और गुणवत्ता का अनोखा संगम। अनुभवी कारीगरों और प्रशिक्षित स्टाफ की टीम। हर आयोजन के लिए कस्टमाइज्ड मेन्यू और सजावट। भरोसेमंद सेवा और समय पर डिलीवरी। 300 किलोमीटर तक के क्षेत्र में सेवा उपलब्ध, ताकि आपका जश्न कहीं भी हो, हम आपके साथ हों। फ्रेंड्स केटर्स आपके जश्न को बनाए और भी खास स्वाद और सेवा के साथ। दिल्ली की चाट, आगरा की मिठास, मेरठ की रोटियां और अलवर की मेहमान नवाजी का अनोखा संगम। तो आज ही बुक करें और अनुभव करें फ्रेंड्स केटर्स अलवर। 9887249039, 8290090900, 8058111180, 9785792441। पहल सेवा संस्थान की ओर से होली से एक दिन पहले काशीराम चौराहे से कंपनी बाग तक भव्य स्वाग निकाला गया। स्वाग में पारंपरिक वेशभूषा, सेठ सेठानी की झांकियां और बड़ी संख्या में समाजजन शामिल हुए। मुख्य अतिथि वन मंत्री संजय शर्मा रहे। समापन पर कंपनी बाग में कार्यक्रम हुआ और लोगों ने होली की शुभकामनाएं दी। जी भैया, ये पहल सेवा संस्थान की ओर से स्वाग निकाला जा रहा है भैया। हर साल ये स्वाग निकाला जाता है। नागौरी स्वाग है। इसमें होली का हर्षोल्लास होता है। लोग, व्यापारी और आम जन इसको हर साल याद रखते हैं, हर साल ध्यान रखते हैं कि भाई ये स्वांग कब आएगा। ये काशीराम चौराहे से पूरे बाजार में होके कंपनी बाग संपन्न होता है। शंकरलाल सैनी। अब अलवर शहर में आपके बच्चों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नया करने का जज्बा लेकर आया है नेशनल एकेडमी स्मार्ट स्कूलिंग बाय मॉड्यूलस। क्लास नर्सरी से 12th तक के बच्चों के लिए स्मार्ट स्कूल, जिसमें बच्चों को पढ़ाने के लिए अनुभवी अध्यापक, बच्चों के लिए लैब की सुविधा, वहीं कंप्यूटर की शिक्षा के लिए अलग से कंप्यूटर रूम की सुविधा। हमारे यहाँ क्लास 6 to 10 प्री फाउंडेशन की तैयारी भी करवाई जाती है। बच्चों को पढ़ाई के साथ सर्वांगीण विकास के लिए, खेलने कूदने के लिए खेल ग्राउंड, छोटे बच्चों के लिए स्पोर्ट्स रूम, इसमें विभिन्न तरह के खेलों की सुविधा, बच्चों को लाने ले जाने के लिए कन्वेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। यदि आप बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सजग हैं, तो एक बार हमारे कैंपस की विजिट जरूर करें। हमारा पता है 8 माइलस्टोन विजय मंदिर रोड, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9460482000 एंड 9460358111। हम लोग जो है मॉडल्स में IIT और नीट की तैयारी कराते हैं, फाउंडेशन भी प्लस टारगेट बेस भी। इसके अलावा जो हम लोगों का स्कूल है मॉडल्स स्मार्ट स्कूल, इसमें जो है हम 6 ऑनवर्ड जो है प्री फाउंडेशन की क्लासेस चलाते हैं, जिससे जो है अलवर में एक अच्छा एजुकेशन सेटअप डेवलप हो और अलवर के बच्चों को अच्छी पढ़ाई के लिए बाहर की। मॉडल्स एकेडमी ने पिछले 7-8 सालों में अलवर के शहर से करीब 250 बच्चे जो है IITs और NITs में भेजे हैं, प्लस 35 प्लस बच्चे जो है MBBS के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्ट कराए हैं। इस साल में बात करूँ तो 6 बच्चे कंप्यूटर साइंस में सिलेक्ट हुए IITs में, प्लस करीब 43-44 बच्चे ऐसे हैं जो प्योर IIT और NITs में सिलेक्ट हुए हैं। अलवर का बेस्ट रिजल्ट है। नीट में हमारे यहाँ एक बच्चा एम्स में गया है। इसके अलावा करीब 14 बच्चे हैं जिन्होंने इस साल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया है। तो इस शहर के लिए हमारे लिए बहुत ही प्राउड का मोमेंट रहता है कि हमारे बच्चे यहाँ से जो अच्छी कॉलेज में सिलेक्ट हो रहे हैं। ICAI अलवर ब्रांच ने प्रतापगढ़ ऑडिटोरियम में टैक्सेशन 2.0 मेगा सेमिनार आयोजित किया। मुख्य अतिथि वन मंत्री संजय शर्मा रहे। कर विशेषज्ञों ने GST, आयकर और अनुपालन से जुड़े मुद्दों पर मार्गदर्शन दिया। CA नीतीश गुप्ता ने कहा कि प्रत्यक्ष संवाद से कर संबंधी जटिलताओं के व्यवहारिक समाधान मिले। और आज का कार्यक्रम हमारा बहुत बढ़िया स्टार्ट हुआ है। संजय शर्मा जी चीफ गेस्ट आए हैं, 2 स्पीकर्स आए हैं, हमारे सीनियर एडवोकेट संजय झवर जी
और सीनियर एडवोकेट जतिन हरजाई जी। टैक्स संवाद 2.0 में जो प्रोग्राम है वो इनकम टैक्स और जीएसटी के ऊपर हमारा नॉलेज सेशन है, टैक्स कॉन्फ्रेंस है और एक अच्छा बड़ा इवेंट प्लान किया है जिसमें हम लोग 800 से 1000 की गैदरिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं और ये इवेंट अभी आज प्रताप ऑडिटोरियम में चल रहा है। धन्यवाद। थानागाजी थाना क्षेत्र के खेड़ा मुंडियावास गांव में सो रहे किसान गिरिराज मेड़ा पर दबंगों ने लाठी डंडों और सरियों से हमला कर दिया। किसान को गंभीर चोटों के साथ जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित ने जमीन विवाद में पहले भी शिकायत करने के बावजूद कार्रवाई न होने का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। क्या नाम है आपका? गिरिराज है सर, गिरिराज मीणा। कहाँ के निवासी हो? खेड़ा मुंडियावास। क्या घटना हुई? रात को सर हमला कर दिया सोते बिस्तर पे। किसने हमला किया? रोडी के लोग हैं सर। क्या क्या नाम है? दयाराम, नरसी, तुलसी, यादराम और काफी लोग बाहर के थे सर। हमला क्यों किया? पता नहीं, रंजिश रखते सब आए दिन झगड़ना वगड़ना। उनकी कोई जमीन नहीं है वहाँ, उनका कोई लेना देना नहीं है। हमारी खातादारी जमीन है, वो आकर लट लेके बैठ जाते हैं सब डेली का डेली। पुलिस प्रशासन को कोई 50 बार अवगत करा दिया, 6 महीने से अवगत कराते आ रहे, कोई ध्यान नहीं देता। पूर्व में भी कभी झगड़ा हुआ है? झगड़ा साहब पूर्व में मेरे भाई के साथ हमला हुआ था। भाई बस निकल गया, मोटरसाइकिल तोड़ दी, सब्जी पूरी पहाड़ी नष्ट कर दिया। मेरे चाचा जयपुर भर्ती है, एक तो मेरे एक चाचा अलगनी भर्ती है, एक कोमा में, एक तो जयपुर। बहुत बड़ी टेंशन कर रहे हैं। अपराधी प्रवृत्ति के लोग सब गैंगस्टर बना के लाते हैं बाहर के लोगों को। बहुत तरह पूरे इलाके में दहशत फैला रखे हैं सर। किस चीज से हमला किया आपके ऊपर? मेरे सरिया, डंडा, लाठी, पूरे ऊपर से मांडी सब जंगल का है, वहाँ मांडी गाल के रहता हूँ मैं। ऊपर से घेर करके सूते को घेर करके बहुत बुरी तरह मारे। हमला किया घर में? खेत पे सर, खेत के बीच। पुलिस को रिपोर्ट दिया आपने? पुलिस से सर अब मैं तो जयपुर यहाँ आ गया अलवर में सर। मैं तो यहाँ इलाज करा रहा हूँ। रात को यहीं 12 साढ़े 12 कितने बजे की? 11:30 बजे की सर। उद्योग नगर थाना क्षेत्र स्थित अशोक लीलैंड फैक्ट्री के गेट नंबर 2 पर पेंटिंग सेक्शन में भीषण आग लग गई। दमकल की 5 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग से कई वाहन और सामान जलकर नष्ट हो गए, जिससे लाखों का नुकसान हुआ। राहत की बात रही कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। कारणों की जांच जारी है। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन चुनाव के तहत राजकीय राजीव गांधी अस्पताल में सुबह से मतदान शुरू हुआ। अध्यक्ष पद पर देवकी नंदन मेड़ा और राजेंद्र वर्मा के बीच मुकाबला है। परिसीमन के बाद जिले के 7 ब्लॉकों के 724 मतदाता वोट डाल रहे हैं। मतदान शाम 4 बजे तक होगा और मतगणना के बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। जिस तरह समर्थन मिल रहा है, आपको क्या कहना चाहिए? देखो, ये हमारी नर्सेज का चुनाव है। इसमें हम दोनों प्रत्याशी, मैं राजेंद्र जी, दोनों अपने नर्सिंग समाज से है। चाहे मैं जीतूं चाहे भाई जीते, एक ही बात है, जो भी होगा नर्सेज हित में कार्य करेगा। इसके लिए मैं सभी अलवर वासियों से निवेदन करता हूं कि इसी तरह जिस तरह से हमारी नर्सेज ने पूरा अलवर के समर्थन दिया है, ग्रामीण से भी दिया है, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। चाहे कोई भी जीते, हमारे दोनों भाई। कितने वोट है टोटल? टोटल 724 वोट है। अब ये तो अब शाम को बताएंगे कि नर्सेज समाज किसके साथ है। कितने बजे तक मतदान होगा? 4 बजे तक मतदान होगा। 5 बजे रिजल्ट? हाँ, 5:30 के आसपास। अरावली विहार थाना क्षेत्र के कटी घाटी में अज्ञात वाहन की टक्कर से स्कूटी सवार 2 सगे भाई शौकत अली और रफीक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों देर रात कार्यक्रम से लौट रहे थे। जिला अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद हालात गंभीर होने पर जयपुर रेफर किया गया। पुलिस अज्ञात वाहनों की तलाश में जुटी है। सनराइज में हमारा शो था लाइव बैंड का, तो वहाँ से हम परफॉर्म करके निकले। ये दोनों मेरे भाई हैं। ये निकले वहाँ से तो कटी घाटी पे इनको एक गाड़ी ने टक्कर मार दी पीछे से। अच्छा, क्या क्या नाम है दोनों के? एक का नाम शौकत अली, एक का नाम रफीक। कहाँ के रहने वाले हैं? सालपुर बास। अच्छा, क्या करने गए थे वहाँ पर? हमारा बैंड है गाने बजाने का, वो काम। किस नाम से है? द सूफी रॉकर्स। अच्छा, फिर किस पे आ रहे थे? ये स्कूटी से थे दोनों भाई। हाँ जी। तो दोनों सगे भाई हैं? हाँ जी। तो कहाँ हुआ एक्सीडेंट? कटी घाटी पे। अच्छा, क्या सूचना मिली थी आपको? बस बड़े भाई का फोन आया कि हमारा एक्सीडेंट हो गया है और छोटा भाई बहुत ज्यादा सीरियस है। अच्छा, हाँ जी।
तो छोटा कौन सा है? छोटा रफीक है, बड़ा शौकत है। शौकत है। रहने वाले कहाँ के हैं? रामगढ़ के एडीजे कोर्ट और मिनी सचिवालय की घोषणा से बार एसोसिएशन में खुशी की लहर है। अधिवक्ताओं ने विधायक सुखवंत सिंह का स्वागत कर आभार जताया। उपाध्यक्ष मोहित जैन ने बताया कि गंभीर आपराधिक